नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईसाई धर्म के बारे में। और हमने आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बारे में यानी सनातन धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। दो धर्म हमने जान के छोड़े थे क्योंकि इनको हमें समय के साथ चलना था, चूँकि यह ईस्वी में आते थे ईसाई धर्म और बौद्ध ये इस्लाम धर्म, इसीलिए उसे अब हम पढ़ा रहे हैं। तो अगर हम ईसाई धर्म की बात करें तो होता क्या था दोस्तों कि अभी जो कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग 1 जनवरी को साल की शुरुआत और 31 दिसंबर को साल का अंत मानते हैं। 1 जनवरी को साल की शुरुआत और 31 दिसंबर को साल का अंत मानते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट थे दोस्तों, बीसी और एडी। हमने बोला था सर क्या कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी, जबकि महावीर का जन्म 483 बीसी हुआ था। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है, अब हम आपको 3 धर्म को एक साथ तोल के दिखा रहे हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे ईसा मसीह, जीसस गॉड बोलते हैं इसको, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीसस या गॉड बोलते हैं। ईसा मसीह के जन्म को हम लोग ईस्वी की शुरुआत मानते हैं। और ईसा मसीह के जन्म से पहले जिसने भी जन्म लिया उसे हम लोग बोलते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले जो जन्म लिए, जैसे कि हमने बोला कि 483 में महावीर ने और 563 में गौतम बुद्ध ने, तो हमने बोला कि जब हम पीछे चलेंगे ईसा मसीह के जन्म से तो हम ईस्वी को उल्टा गिनेंगे। हम 563 के बाद 564 नहीं 400 पढ़ेंगे, फिर 300, फिर 200, और फिर जब आगे बढ़ेंगे तब 1 2 3 4 पढ़ेंगे। तो ये था बीसी। और एडी होता है सर ईस्वी, ये एडी, और ये होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। एडी को बोलते हैं एनो डोमिनी। यह एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ बर्थ, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब भगवान के जन्म का साल। और भगवान के जन्म के साल को इन्होंने बोला ईस्वी या सन, ईस्वी बोला या सन 1947, सन 1956, सन 1947, 1956, 1947 ईस्वी, 1956 ईस्वी। तो इन्होंने बोला कि ईस्वी और सन जो होता है वो ईसा मसीह के जन्म के समय से हम लोग मानेंगे। और इसने एक कैलेंडर जारी किया, ग्रेगियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर। हम लोगों ने बोला था कि भारत जो है वो शक संवत पे आधारित कैलेंडर यूज करता है, हिंदी कैलेंडर यूज करता है, चैत वैशाख आप उस पर पढ़ेंगे, वो इसी कैलेंडर पे आधारित है। लेकिन जो दुनिया कैलेंडर यूज करती है, जिसमें 1 जनवरी को नया साल, 31 दिसंबर को अंतिम दिन माना जाता है, वह ग्रेगियन कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर पे आधारित होता है। और इसको बनाने का काम किया था ईसा मसीह के बाद के इनके जो क्या कहते हैं शिष्य चेला चपेटा था। और ईसा मसीह का प्रमुख ग्रंथ क्या है सर? बाइबिल। जन्म दिवस के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? क्रिसमस, 25 दिसंबर अप्रॉक्स। माँ का नाम था मैरी, पिता का नाम था जोसेफ। सूली पे चढ़ाया 33 ईस्वी में। और सूली पे चढ़ाने के कारण इस धर्म का जो प्रमुख क्रॉस चिन्ह बन गया, वह बन गया आपको क्रॉस। प्रमुख पवित्र चिन्ह माना जाता है क्रॉस। और ये 3 रत्न त्रित्व में विश्वास करते थे। त्रित्व कहने का मतलब है, थर्ड पॉइंट, बिलीव करते थे 3 चीज़ों में। ईसाई लोग अभी भी 3 चीज़ों में विश्वास करते हैं। और वह 3 चीज़ है दोस्तों कि ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र है, ईश्वर पवित्र आत्मा है। हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म में भी कहा कि ये लोग किस किस चीज़ों पे विश्वास करते हैं, हमने उसके बारे में डिटेल से पढ़ाया। तो इन्होंने त्रित्व चीज़ के बारे में बताया, जिसने बोला ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र है, ईश्वर पवित्र आत्मा है, ईश्वर पवित्र आत्मा है। ठीक है दोस्तों, ये था ईसाई धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि एग्जाम्स में भी आता है। इसके अलावा तो हमको नहीं लगता ये कुछ बचा है। धन्यवाद दोस्तों। ईसाई धर्म को हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इस्लाम धर्म को लेके आएंगे।